साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुस्लिम देश कुवैत में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सुनकर आपको आश्चर्य लग सकता है दोस्तों, लेकिन कल एक बहुत ही अनोखी घटना हुई है और जब इस घटना को आप देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम देश कुवैत में अगर जय श्री राम के नारे की, और ये नारा नहीं है बल्कि हमारी आस्था है, अगर उसकी गूंज सुनाई पड़े दोस्तों, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि याद कीजिए 2014 से पहले का कालखंड, अगर कोई जय श्री राम बोल देता था ना तो वो सांप्रदायिक करार दिया जाता था। लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है। अब मैं आपको दोस्तों सबसे पहले ना कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, उससे आपको लगेगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये कितनी बड़ी घटना है। कल प्रधानमंत्री मोदी कुवैत पहुंचे, कुवैत के दौरे पर, और तब ये तस्वीर सामने आई। बड़े ध्यान से देख लीजिए, कुवैत की ही है, 2 पुस्तक हाथ में है, और उस पुस्तक को जरा ध्यान से देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक में रामायण लिखा है और दूसरे में महाभारत। ये हमारे महाकाव्य हैं दोस्तों, रामायण और महाभारत, बड़े धार्मिक ग्रंथ, जहां हमारी आस्था, मतलब अब ये कहने की बात ही नहीं है कि रामायण और महाभारत 2 ग्रंथ हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसमें कुछ लिख भी रहे हैं। जब आप देखेंगे ना उन्होंने क्या लिखा, आप मतलब आप सोचेंगे, आप सोच से भी परे की चीज। मैंने अभी आपको कहा ना कि 2014 से पहले कोई जय श्री राम बोल दे तो वो सांप्रदायिक करार दिया जाता था। मैं तो अभी आपको दिखाता हूं, वो लिख रहे हैं और जो सामने सज्जन है वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर दूसरा ग्रंथ भी उनके सामने कर दिया जाता है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ लिख रहे हैं। और ये वाकया क्या है मैं जरा आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कल 2 दिवसीय कुवैत यात्रा पर पहुंचे। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में ये पहली कुवैत यात्रा है। और जब यात्रा शुरू हो रही थी ना, उसी शुरुआत की घटना बता रहा हूं दोस्तों। उनको अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित महाभारत और रामायण जो ग्रंथ है वो उपहार में भेंट किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में अनुवाद किया है जिन्होंने, उनका नाम है अब्दुल्ला बैरन, और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ अल निसेफ 2 सज्जन हैं। दोनों से उन्होंने मुलाकात की, और मैं आपको उस समय की तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी कर ले दोस्तों, लेकिन अंदर में अगर सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम का भाव ना हो, अगर आपकी आस्था ना हो, आपकी समझ ना हो, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई, नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। मैं आपको दोस्तों सच कहूं, मैंने तो किया भी है। पिछले साल के 15 अगस्त का भाषण आप जरूर उठा के देखिएगा, 1 घंटे का एनालिसिस किया मैंने। 17 साल के भाषण को मैंने डिकोड किया। नेहरू के एक भी भाषण में 15 अगस्त के रामायण, महाभारत या अपने धार्मिक ग्रंथों की कोई चर्चा तक नहीं है। और यहां पर अगर इन्हें पता चल जाए प्रधानमंत्री मोदी को कि कोई अरबी भाषा में रामायण और महाभारत ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो उनसे मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। और इस अवसर पर दोस्तों जो अनुवादक है अब्दुल लतीफ अल निसेफ और जो छापने वाले हैं
जो जिन्होंने प्रकाशित किया, दो शख्स हैं, एक अब्दुल्ला बैरन और अब्दुल लतीफ अल नसेफ। उनसे मिले, पुस्तक लिया और उन्होंने बाकायदा लिखा भी, जय श्री कृष्ण उनको दिया भी, जय श्री राम। देखिए, कल्पना कर सकते हैं, ये मुस्लिम देश है दोस्तों, कुवैत, ये वहां की तस्वीर है। लोग तो सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे कि जय, ये भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मैं तो आपको और आगे की चीज दिखा रहा हूं। और जब मैं ये चीज दिखा रहा हूं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो गई कि अरे देखो हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। दो संस्कृतियों की जो सोच होती है, उसमें कैसे सह अस्तित्व की भावना हो सकती है, वो प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं। भैया, गंगा जमुनी तहजीब बात करते हैं ना, वो तो हम ही को केवल सिखाया जाता है ना, दूसरे पक्ष को कहां सिखाया जाता है। मतलब दूसरे धर्म के लोग अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं, उनको अधिकार है, हिंदू नहीं कर सकते। यहां सेकुलरिज्म का तो यह अर्थ बताया गया। और आप देखिए, इसीलिए मैं दोनों तस्वीर दिखा रहा हूं। महाभारत में जय श्री कृष्णा और नरेंद्र मोदी अपने नाम का हस्ताक्षर करते हैं, और दूसरी पुस्तक रामायण, जय श्री राम नरेंद्र मोदी, ये उनका हस्ताक्षर है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद जो पुस्तक के प्रकाशक हैं अब्दुल लतीफ अल नसेफ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, पीएम मोदी इससे बहुत खुश हैं, ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उनके जीवन के लिए अमूल्य क्षण है जो सदैव उनके साथ रहेंगे। मैं उनका बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए। So glad, and Mr. Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, Especially, he's very tired this book. 2 years, not something easy, And I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is see what I see, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. Yeah, he's fine. Yeah, I make him in my office, his memory. Yeah. His gold memory, Yeah, it's my honor. And I want to say thank you for him and for you, the channel, for all people. It's very so nice, so nice. It's very so. Thank you. देखा आपने दोस्तों, अब्दुल लतीफ अल नसेफ ने रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। और मुझे याद है दोस्तों, अक्टूबर में रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम में, जो मन की बात कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें उन्होंने उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला था और कहा था कि ये जो कार्य है ये केवल अनुवाद नहीं है, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। यह अरब जगत में भारतीय साहित्य की एक नई समझ विकसित कर रहा है। और जो पुस्तक के प्रकाशक हैं अब्दुल लतीफ, वो बताते हैं कि उनको रामायण और महाभारत जो ये ग्रंथ है उसको अरबी भाषा में अनुवाद करने में 2 साल लग गए। अब जाहिर है दोस्तों, कोई व्यक्ति अरबी में प्रकाशित कर रहा है हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए ग्रंथों को 2 साल लगा करके। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार होती तो वो देखती भी नहीं, देखती, दरकिनार कर देती। प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की, ये कहा कि आपने बहुत महान काम किया है। और प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों इसके लिए गए नहीं थे, मैं ये भी बताऊं वो क्यों गए। कुवैत के जो अमीर हैं शेख मशेल अल अहमद अल जबर अल सबा के न्योते पर यात्रा पर गए हैं, और वो अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। और प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो आपको पता ही है कि वहां भारतवंशियों से मिलते हैं, संबोधित करते हैं। तो वहां पर दोस्तों अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हला मोदी कार्यक्रम में उन्होंने प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे की भी बात की। यहां तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है, आप जानते हैं ना, यहां के जो कट्टरपंथी हैं, कांग्रेस, अरे कट्टरपंथियों को भी छोड़ दिए, कांग्रेसियों को योगा डे से नफरत होती है।
जबकि भारत में हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी योगा डे को लेकर, वर्ल्ड मेडिटेशन डे को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। देखा आपने दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया, भारतीय श्रमिकों से मुलाकात की, जो वो अक्सर इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी देश में जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतवंशियों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं तो वो तुरंत दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर देर करते हैं। तो ये कहानी कुवैत की है दोस्तों। लेकिन जब मैं रामायण और महाभारत ग्रंथ, उसके अनुवादक और तमाम चीजें देख रहा था तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों कि इसी साल एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात, वहां पहला हिंदू मंदिर बना। और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिश है ना, प्रयास है उनके, उसी की वजह से संभव हुआ। और इसी साल की शुरुआत में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इतना विशाल भव्य मंदिर है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। हिंदुओं को तो छोड़िए, दुनिया भर के हर धर्म के लोगों में कि एक मुस्लिम देश में इतना भव्य मंदिर, और खुद वहां के बड़े बड़े तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी शामिल हुए। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की जो करने की शैली है ना, काम करने की शैली। अभी तो जैसे कहते हैं ना, ये लगते हैं अब तो प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े बड़े काम कर चुके कि हर काम लगता है कि ये तो कर ही देंगे। लेकिन जब भी इतिहास में इसको देखा जाएगा दोस्तों, तब लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े काम कर भी सकता है क्या। प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से, अगर लोग कहते हैं ना कि वो देवदूत है, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, गीतों के मेरे चैनल HB मेलोडी से भी ज़रूर जुड़िएगा, जहां नए नए गाने हर हफ्ते अपलोड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।